किया था, सिर्फ मैंने बोला था कि आप लोग कॉलेज चौक आइए 3 मई को जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आ रहे हैं। तो हमको बोल रहा था एक लड़का कि आपको बहुत जल्दी ऊपर जाना है क्या? अभी मैं आया हूं, मारो गोली, किसको गोली मारना है मारो। शेरे हिंदुस्तान इज्जत मार जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बस चंद मिनटों में मंच में विराजमान होंगे। आप लोग थोड़ा इत्मीनान रखिए। मैं मंच के लोगों से कहूंगा कि जब मेहमान आए आप लोग मंच खाली कर दीजिएगा बड़े मेहरबानी से। और मैं इसी के साथ मैं आप तमाम यहाँ कॉलेज इस ऐतिहासिक ग्राउंड में तमाम लोगों का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। बहादुरों के बहादुर लोग आज देखा देना है असदुद्दीन अवैसी साहब को कि ये काले कानून का जो ये सरकार हम पर लादा है उसके विरोध हम लोग आपके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए हमारे शेरे सीमांचल जनाब तौसीफ आलम साहब के साथ चलकर आपके साथ संसद से लेकर संसद तक चलेंगे, ये सबूत देना है। बोले आवाज दो, हम आवाज दो, है हक हमारी आजादी। चलिए बहुत खूब। अब इसी के साथ मैं 2 मिनट के लिए बुलाना चाहूंगा हमारे यहाँ एहतसाम साहब को, जो अब आए अपने 2 मिनट में अपने बात को रखे। जनाब एहतसाम साहब, आप तो बोल दिए कौन? एहतसाम साहब नहीं है तो मैं बुलाना चाहूंगा नियामत साहब जो पलाशमुड़ी से चलकर रखते हैं, अपने बात को रखना चाहते हैं। मैं चाचा नियामत साहब को कहूंगा कि आप आए अपने बात रखें। क्या नाम है? चलिए एहतसाम साहब 2 मिनट में अपने बात को खत्म कीजिए, बहुत सारे वक्ता हैं। सबसे पहले सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब। जितने भी हमारे AIMIM के चाहने वाले हैं, सबसे पहले एक बार जोरदार ताली से इकबाल कीजिएगा। हमारे लिए नहीं, ये असदुद्दीन अवैसी के लिए, क्योंकि आज जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो लड़ रहे हैं तो हमारे लिए नहीं, किसके लिए? पूरे मुल्क के मुसलमानों के लिए, सिर्फ हमारे लिए नहीं, सीमांचल के लिए नहीं, पूरे मुल्क के मुसलमानों के लिए लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि जो ये वक्फ बिल जो संशोधन जो पास किया गया कानून, ये काला कानून को खत्म करने के लिए, ये काला कानून हमसे हमारे कब्रिस्तान छीनना चाहता है, हमसे हमारा मदरसा को छीनना चाहता है, मस्जिद को छीनना चाहता है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि AIMIM में आप लोग जबरदस्त प्रदर्शन के साथ वोट डालिएगा और हमारे सीमांचल में एक ऐसा लहर, एक ऐसा जज्बा के साथ काम कीजिए कि हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब का दिल गार्डन गार्डन हो जाए। और वो जो पार्लियामेंट में एक निहत्ता निराश होकर के जब बोल रहा था, आंख में आंसू लेकर के बोल रहा था कि मैं आज हमारे सारे MLA हमसे बिछड़ गए हैं, तो अभी भी हमारे अख्तरुल इमाम साहब उसका वेलकम करते हैं, मोस्ट वेलकम। और बहुत सारे ऐसे नेतागण हैं जो हमको धमकी दे रहा था। मेरा सोशल मीडिया में अकाउंट है MD एहतसाम रेजा नाम से, फेसबुक में 73,000 फॉलोवर। कल मैंने एक पोस्ट किया था, सिर्फ मैंने बोला था कि आप लोग कॉलेज चौक आइए 3 मई को जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आ रहे हैं। तो हमको बोल रहा था एक लड़का कि आपको बहुत जल्दी ऊपर जाना है क्या? अभी मैं आया हूं, मारो गोली, किसको गोली मारना है मारो। मैं एक बात याद रखना, साइकोलॉजी ऑफ द गेस्ट एंड फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट नेटवर्किंग मार्केटिंग। कोई भी इंसान, एक मनुष्य की मानसिकता को जानना, सीधे बाजार की भैंसी बताना। को तुम लोग पंडित हो, तुम लोग पंडित हो जो बोल रहे हो कि बैरिस्टर साहब बीजेपी से मिला हुआ है? पंडित हो, साइकोलॉजी देखते हो? अरे वो तो हमारे कौम के लिए, गरीब बेबस मजदूर, वो लोग के लिए आवाज उठाता है। थैंक यू सो मच, टाइम नहीं है, बाकी बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज। बहुत खूब, हमारे जज्बाती साथी थे, बहुत अच्छा स्पीच है। मैं फिर आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, मंच के दाएं बाएं आप लोग खाली कर दे, बड़े मेहरबानी होगा भाई, आप लोग हमारे मंच को खाली कर दे। ये मंच मेहमानों के लिए है, दाएं साइड बाएं साइड दोनों तरफ खाली कर दे मेरे भाई। अब मैं आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, दाएं और बाएं साइड खाली कर दे, मेहमानों को देख ले। आज जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को सुनने आए हैं हमारे बीच। अब मैं हमारे पंचायत के मुखिया जनाब हसन रजा साहब को मैं दावत देता हूं कि आप आए, अपने 2 बात रखें। जनाब हसन रजा साहब आप आए मंच में, हमारे पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि भी हैं, AIMIM के नेता भी हैं, बात रखें। सीमांचल अंतर्गत
बहादुरगंज प्रखंड के पलासमणि पंचायत के इस इनकलाबी मैदान में आए हुए बहादुरगंज के पूर्व विधायक हरदिल अजीज हमारे बड़े भाई जनाब तौसीफ आलम साहब और इस मंच पर उपस्थित AIMIM के सभी कद्दावर नेतागण और सीमांचल के कोने कोने से आए हुए हमारे सभी इनकलाबी साथियों, बुजुर्गों और मजलिस के दीवानों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। जैसा कि हम सभी को मालूम है, आज का यह जलसा एक एतजाजी जलसा है। वक्फ काला कानून, यह सरकार हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को तबाह और बर्बाद करना चाहती है। मौजूदा सरकार यानी मोदी सरकार वो चाहती है कि हिंदू और मुसलमान के बीच नफरत का दीवार खड़ा करके, धार्मिक ध्रुवीकरण करा करके, रिलीजियस पोलराइजेशन करा करके हमेशा वो सत्ता में बने रहना चाहती है। लेकिन मैं मोदी सरकार के इस नापाक इरादे को कभी मुकम्मल होने नहीं देंगे। इसके लिए हमें जो भी करना पड़े, हमें हर चीज मंजूर है। हमें पहनने के लिए कपड़े ना दिया जाए, हमें खाने के लिए भोजन ना दिया जाए, हमें पीने के लिए पानी ना दिया जाए, हमें मंजूर है। लेकिन ये काला कानून हमें कभी भी मंजूर नहीं है। मेरे दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि 2 नवंबर 2024 को इसी सरजमीन से, इसी इनकलाबी मैदान से मैं किशनगंज दारुल इमाम में पार्टी ज्वाइन किया था और वहीं पर बहादुरगंज हल्का से विधानसभा उम्मीदवार का ऐलान किया था। हमारे सदर साहब का जो फैसला हुआ, कुछ समय के लिए मुझे खलल भी हुआ, मुझे मलाल हुई, लेकिन मैंने वक्त और हालात को देखता हुआ सारे सिकवे गिले को दफन करके मैंने सदर साहब के फैसले को लब्बैक कहा। क्योंकि जम्मू कश्मीर की घाटियों से लेकर कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान के कोने कोने से रहने वाले मजलूमों के साथ जब भी जुल्म होता है तो हमारे सदर साहब ही सड़कों से लेकर सदन तक आवाज उठाते हैं, उनकी बेबाक आवाज बनकर वकालत करते हैं। इसलिए मैं सभी नौजवानों से, बुजुर्गों से कहना चाहता हूं कि छोड़िए पिछली बातें, आइए AIMIM के झंडे के तले मुत्तहिद हो जाइए और बताइए कि सियासत हमसे है, सियासत हम करना जानते हैं और सियासत में हम गद्दारी कभी भी नहीं करते हैं। मेरे दोस्तों, अभी हिंदुस्तान का माहौल बहुत ही नाजुक है। एक ऐसा देश जहां पर जुआ खुलेआम होता जा रहा है, जहां के नौजवान जुआ का शिकार होते जा रहा है और हमारे सरकार उसी में से 30% लेती हो। सरकार का कहना था कि हम घर घर में प्लेयर बनाएंगे, लेकिन आज हकीकत है कि घर घर में जुआरी बनते जा रहा है। जो नौजवान साथी शाम के समय उन 50 रुपए लगाकर रात में करोड़पति बनने का ख्वाब देखते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मेरे दोस्तों, अपने आप को पहचानिए, अपने ताकत को पहचानिए, अपनी जवानी पे कंट्रोल कीजिए। अल्लाह ने, भगवान ने एक जिंदगी दी है, उस जिंदगी को फजूल कामों में, हराम कामों में बर्बाद मत कीजिए। मदन मोहन समर साहब की कुछ लाइनें हैं, इनके बाद मैं अपनी बातों को खत्म करूंगा। हमको भी तो चूनर चोली चुम्बन गाना आता है, हमको भी तो चूनर चोली चुम्बन गाना आता है, इतराते बलखाते यौवन पर बतलाना आता है। हमको भी तो चूनर चोली चुम्बन गाना आता है, इतराते बलखाते यौवन पर बतलाना आता है। लिख सकते हैं मधुर रात की आलिंगन अंगराई पर, लिख गालों के शर्मीलेपन पर, आंखों की सुरमाई पर, लिखने को तो लिख सकते हैं मस्ती भरी कहानी पर, लिख सकते हैं सीला मुन्नी की बदनाम जवानी पर, लेकिन हम भी इस पे डूब गए तो आपको कौन बताएगा हिंदुस्तान की कहानी, फिर आपको कौन बताएगा। इसलिए मैं चिराग की राख को हटाने आया हूं, ये वक्त बहुत ही नाजुक है, मैं आप सबको बताने आया हूं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज। बहुत खूब, ये थे हमारे पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि जनाब हसन रजा साहब। अब मैं बड़े ताखिर, बड़े लेट हो गई है, मैं 2 मिनट का टाइम देता हूं। जनाब अमोर से आए हैं, खुबैब साहब आप आए, अपने बात 2 मिनट में रखें, क्योंकि बहुत सारे वक्ता हैं, टाइम नहीं है, 2 मिनट में अपने बात को रखें।
मैं अगर आज जद पे हूं तो इतना खुशगुमान न हो कि मैं अगर आज जद पे हूं तो इतना खुशगुमान न हो। हवा सबके बुझेगी कि चराग सबके बुझेगी, हवा किसी की सगी नहीं। सबसे पहले मंच पर जितने भी लोग उपस्थित हैं, एआईएमआईएम के एक से एक दिग्गज कार्यकर्ता, खासतौर से शेरे बहादुरगंज जनाब तौसीफ आलम साहब, पूर्व विधायक बहादुरगंज, वो हाल ही में एआईएमआईएम ज्वाइन किए हैं। मैं उनका मोस्ट वेलकम करता हूं। एक बार सभी लोग मेरी आवाज जहां तक पहुंच पा रही है, जनाब तौसीफ साहब के लिए जोरदार तालियां बजा दें। और साथ ही साथ मंच पर जनाब मौलाना सालिम कमर चतुर्वेदी साहब जोकीहाट, वो भी उपस्थित हैं। और जनाब हैबर साहब और बैसा प्रखंड से चलकर, यानी आपके और हमारे सदर एआईएमआईएम के बिहार सदर जनाब अख्तर इमान साहब, जहां से विधायक हैं, मैं वहीं से ताल्लुक रखता हूं। खासतौर से मंच पर उपस्थित है जनाब हाजी नायद गनी साहब, एआईएमआईएम जनरल सेक्रेटरी बिहार, उनका भी वेलकम है और तमाम लोगों का वेलकम है। कुछ देर बाद टाइगर ऑफ हिंदुस्तान, शेर हिंद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी। हेलो, प्रशासन के लोगों से अनुरोध है भाई, 4 चक्का आप लोग ग्राउंड के अंदर घुसने ना दें। 4 चक्के के बहुत सारे लोग आते हैं, लोग कहाँ रहेंगे 4 चक्का घुसा रहे हैं। मैं आप लोग से कहना चाहूंगा, प्रशासन के लोगों से कहना चाहूंगा कि 4 चक्का आप लोग अंदर ना आने दें। आप जिस शख्स को तलाश कर रहे हैं, जिसको देखने के लिए आप काफी देर से बेचैन हैं, उत्सुक हैं, वो शख्स टाइगर ऑफ हिंदुस्तान, शेर हिंद, एआईएमआईएम के बिहार सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बिल्कुल कुछ देर बाद आपके सामने मंच पर होंगे। आज हम सभी लोग यहाँ पर एक जगह इकट्ठा हुए हैं वक्फ कानून के खिलाफ जो सरकार लाई है। उस पर एक शेर है कि वसूलों पर जहां आ जाए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। आइए बस एक शेर मैं पढ़ूंगा जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के लिए, फिर मैं अपने जगह लूंगा कि तेरी दाढ़ी, तेरी टोपी, तेरी शेरवानी पसंद आई। अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो जरूर ताली बजाएंगे कि तेरी दाढ़ी, तेरी टोपी, तेरी शेरवानी पसंद आई, तेरे किरदार से खुशबू मुसलमान की नजर आई। कौम की दलाली करने वालों अब होश में आओ, कि कौम की दलाली करने वालों अब होश में हो। वो है नामी असद जिसकी जुबान हमें पसंद आई। मैं शायर तो नहीं हूं मगर कुछ बात है तुझ में, कि मैं शायर तो नहीं हूं मगर कुछ बात है तुझ में। अवैसी नाम सुनते ही कलम मेरी निकल आई। आइए अब मैं अपनी बातों को यहीं पर विराम देना चाहूंगा। हमारे बीच मंच पर उपस्थित हैं शेर बहादुरगंज जनाब तौसीफ साहब, आपके लिए 2 लाइन कि क्या मैं आपकी तारीफ करूं, अल्फाज नहीं मिलते। तौसीफ साहब, क्या मैं आपकी तारीफ करूं, अल्फाज नहीं मिलते। हुजूर आप वो गुलाब हैं जो हर शाख पे नहीं खिलते। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और एक शेर फिर मैं अपना जगह लूंगा वक्फ कानून के खिलाफ कि ये वक्फ की जमीन है जो हक है हमारा, मस्जिद, मदरसा और मजार है हमारा, ये मेरी जमीनें हैं, यहाँ क्या है तुम्हारा। ये मेरी जमीनें हैं, यहाँ क्या है तुम्हारा। इस वक्फ की जमीन को मुसलमानों बचाओ, आवाज उठाओ, आवाज उठाओ। एक साथ एक नारा लगाए, आवाज दो। एक है, आप लोग बोलिए, हम एक है। आवाज दो, आवाज दो। इनकलाब, इनकलाब, हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम एकता, भारत का संविधान, भारत का आईन, सीमांचल, सीमांचल जनाब तौसीफ अहमद साहब, खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत। बहुत खूब। ये हमारे जज्बाती साथी अमोर से थे, बहुत अच्छा शेर व शायरी किए। अब मैं बड़े ताखीर के साथ हमारे अररिया से चलकर आए हैं राशिद साहब, मैं उनको दावत देता हूं।